रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। अच्छा बेटा चलें, अब उसके बाद चलते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें जल्दी से। स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करें, फिर लाइफ साइकिल के ऊपर, फिर इसकी क्लासिफिकेशन पे चलेंगे इंशाल्लाह। टारगेट है इसको खत्म करने का मेरा, क्योंकि सिंपल चैप्टर है, कोई ऐसी खास चीज तो इसमें है नहीं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है वायरस का। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखें, स्ट्रक्चरली वायरसेस कंसिस्ट ऑन द डिफरेंट शेप्स। Structurally, viruses consist on the different shape के स्ट्रक्चरली वायरस जो है वो कंसिस्ट करते हैं किसके ऊपर? डिफरेंट शेप्स के ऊपर। देखें, सम आर राउंडेड, कुछ राउंडेड हैं, कुछ रॉड शेप हैं, कुछ हेलिकल हैं, कुछ आइसोमेट्रिक हैं, कुछ आइसोमेट्रिक हैं, कुछ आपके पास टैडपॉल लाइक हैं, कुछ पॉलीहेड्रल हैं। पॉलीहेड्रल हैं। तो वायरसेस की कोई एक शेप तो नहीं है। जैसे कि मैं चले यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये देखें इस तरीके से ये है आपके पास राउंडेड वायरस, राउंड शेप के अंदर है। कौन सा वायरस है ये राउंडेड वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, और ये क्या कॉज करता है? फ्लू कॉज करता है, ठीक है। इसके पास ये जेनेटिकल मटेरियल किस फॉर्म में होगा? आरएनए की सूरत में। ये इसका प्रोटीन कोड है कैप्सिड, और ये इसके क्या है? टैल फाइबर्स, ठीक है। ये है इन्फ्लुएंजा वायरस, क्या कॉज करेगा? फ्लू कॉज करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें टोबैकोमासिक वायरस। टोबैकोमासिक वायरस कैसा होता है? रॉड शेप होता है, रॉड शेप वायरस है टोबैकोमासिक वायरस। टोबैकोमासिक वायरस कैसा होगा? देखिए रॉड शेप, ये इसका कैप्सिड है, और ये इसका जेनेटिकल मटेरियल क्या है? आरएनए है। TMV वायरस मतलब टोबैकोमासिक वायरस। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट टैडपॉल लाइक। टैडपॉल लाइक होगा, टैडपॉल लाइक वायरस। ये इसके क्या हैं? टैल फाइबर्स। ये इसका प्रोटीन कोड कैप्सिड, ये इसका जेनेटिकल मटेरियल डीएनए। देखिए इसके पास डीएनए की सूरत में ये है आपके पास रॉड शेप था। ये क्या था? राउंडेड शेप वायरस था। उसके बाद ये आपके पास टैडपॉल वायरस है, टैडपॉल शेप है इसकी। और ये कौन सा है? पोलियो वायरस जो ऑर्गन को क्या करता है? पैरालाइज करता है। उसके बाद पॉलीहेड्रल कैसा होगा? देखें, ये पॉलीहेड्रल वायरस है, ठीक है। ये इसका डीएनए, ये इसकी क्या है?
एनवलप नजर नहीं आ रहा, कट रहा है मेरे ख्याल में, इधर ले लेता हूँ इसको। ये इसकी एनवलप है, ये इसका कैप्सिड है, कैप्सिड, ये इसका कॉलर है, ये होलो पाइप शीट, होलो शीट या पाइप कहते हैं इसको, चले पाइप कॉमन टर्म में, ये इसका बेसल प्लेट, ये इसके टेल फाइबर, ठीक है, टैटपॉल, सॉरी पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मतलब पॉलीहेड्रल कौन सा वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया को किल करेगा उसको बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने यहाँ पे शेप्स को ड्रॉ किया वायरसेस की, आप इन वायरसेस की शेप को देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कितना मिलता है, यस ये इन्फ्लुएंजा यानी कि इन्फ्लुएंजा फ्लू फैमिली ही का एक वायरस है कोरोना वायरस, ठीक है। ये भी अपर इन्फ्लुएंजा क्या करता है, इन्फ्लुएंजा भी ये करता है, कोल्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और नॉस्ट्रल में इस तरीके से क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। अभी ये कोविड-19 अभी आइसोलेट किया गया है इसको, ठीक है। अच्छा जी, बड़ा लिखें सर प्लीज, ठीक है जी, बड़ा लिखें सर। अगर वायरस का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसका जेनेटिकल मटेरियल कहाँ होता है, ये सब बताऊंगा बेटा रबिया, अभी मैं इसी के ऊपर तो अब स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो डिस्कस करने लगा हूँ आपके पास, ठीक है। ये शेप्स इनकी बना लें, शेप्स इनकी बना लें, शेप्स के बाद फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन तो सही नजर आ रही है ना, व्हाइट बोर्ड सही नजर आ रहा है ना आपको, व्हाइट बोर्ड सही नजर आ रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड सही नजर आ रहा है। आप इनके शेप्स को ड्रॉ कर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। बस मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ, आगे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए वायरसेस कंसिस्ट ऑन द 4 पार्ट्स। वायरसेस कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, वायरसेस कंसिस्ट ऑन द 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 आपके पास वायरल जिनोम, वायरल जिनोम या फिर वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले वायरल जिनोम या वायरल न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात करते हैं कि वायरल जिनोम या फिर वायरल न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है आपके पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए वायरल जिनोम की मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर कि द जेनेटिकल मटेरियल, जिनोम सेट ऑफ जीन्स को कहा जाता है, ठीक है। द जेनेटिकल मटेरियल या वायरल जिनोम चले, द वायरल जिनोम और न्यूक्लिक एसिड, nucleic acid consist on the किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करेगा किसके ऊपर, 4 जीन्स के ऊपर, 4 जीन्स और several hundred molecules of DNA और RNA। देखिए 2 किस्म के वायरसेस होते हैं, एक वायरसेस आपके पास क्या होते हैं, एक वायरसेस होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 किस्म के वायरसेस होंगे, एक होंगे स्मॉल वायरसेस, ठीक है। स्मॉल वायरसेस ही को किसका नाम दिया जाता है, सिंपल वायरसेस का नाम दिया जाता है, स्मॉल वायरसेस या फिर सिंपल वायरस। ये जो स्मॉल या सिंपल वायरस हैं ये क्या कंटेन करते हैं, कंटेन 4 जीन, 4 जीन्स के इनके पास सिर्फ कितने जीन्स होंगे, 4 जीन्स होंगे डीएनए या फिर आरएनए के। जबकि जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं, लार्ज वायरसेस, लार्ज
वायरसेस या फिर जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होंगे, और से सुनिएगा, इसमें से एमसीक्यूज निकलेंगे बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स वायरसेस ये क्या करते हैं, कंटेन सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ या several hundred genes of DNA और RNA। ठीक है, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल 200 के करीब इनके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब मैं 200 नहीं कह रहा, 200 से ज्यादा भी इनके पास क्या हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, आप हेपेटाइटिस वायरस के पास देखें 300 से 350 तक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास 200 के करीब या फिर अबव 200 जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा, मैंने लिख दिया कंटेन सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स का वर्ड लिख दिया। ठीक है, तो वायरल जीनोम या न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑन द 4 जीन्स और सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल। जिसके पास 4 जीन्स होंगे बेटा, याद रखिएगा, सिंपल वायरस होगा या स्मॉल वायरस होगा। लाइक इन्फ्लुएंजा हो सकता है, लाइक टोबैकोमोसिक वायरस हो सकता है, लाइक कोल्ड वायरस हो सकता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कॉज करे। और जिसके पास 200 या अबव 200 जीन्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का वायरस होगा और कॉम्प्लेक्स टाइप के डिजीज कॉज करेगा। जैसे सपोज करें ल्यूकीमिया का वायरस हो सकता है, HIV वायरस हो सकता है, मीजल्स का वायरस हो सकता है, पोलियो का वायरस हो सकता है, या फिर आपके सामने हर्प शिंगल का वायरस हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है। ठीक है, तो जो स्मॉल या सिंपल वायरस है जिसके पास 4 जीन्स है वो डिजीज भी क्या कॉज करता है, स्मॉल या फिर सिंपल डिजीज को कॉज करता है। और जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स वायरस होता है वो डिजीज भी कौन सी कॉज करता है, कॉम्प्लेक्स टाइप की, बड़ी टाइप की और बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप की क्या कॉज करता है, डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, तो सिंपल और स्मॉल वायरसेस में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो वायरल जीनोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड है और कंसिस्ट करता है सिंगल या मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA और RNA के ऊपर। ठीक है, अब इनका ये जो जेनेटिकल मटेरियल है, देयर जेनेटिकल मटेरियल क्लोज इन एन आउटर प्रोटीन कोट, आउटर प्रोटीन कोट कैप्सिड। इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो किसके अंदर बंद होता है, आउटर प्रोटीन कोड। और उस आउटर प्रोटीन कोड को किसका नाम देते हैं, कैप्सिड का नाम देते हैं। कैप्सिड को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके कि कैप्सिड क्या है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वायरसेस के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मोस्टली इन एनिमल वायरसेस genetical material present in the form of DNA। अब लाजमी नहीं है कि आप कहें कि जितने भी एनिमल वायरसेस है, एनिमल वायरसेस से मुराद वो वायरसेस जो किसके ऊपर अटैक करते हैं, एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो 90% एनिमल वायरसेस हैं जो एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं उनके पास जेनेटिकल मटेरियल क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने देखे मोस्टली का वर्ड यूज किया है। आप अगर कोई एनिमल वायरस देखें और उसके अंदर देखेंगे जनाब जेनेटिकल मटेरियल RNA की सूरत में है तो आप कहेंगे कि इसने गलत बताया। मैंने गलत नहीं बताया, मैंने यहाँ पे मोस्टली का वर्ड यूज कर दिया कि 90% एनिमल वायरसेस के पास जेनेटिकल मटेरियल DNA की फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसके बाद देखें सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूं कि मोस्टली इन प्लांट viruses genetical material present in the form of RNA। कि बास प्लांट वायरसेस यानी कि मोस्टली 90% प्लांट वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल किस फॉर्म में होगा, RNA की फॉर्म में होगा। और 10% प्लांट वायरसेस ऐसे होंगे जिनके पास जेनेटिकल मटेरियल किस फॉर्म में होगा, DNA की फॉर्म में होगा। ठीक है, कैप्सिड बताऊंगा आगे आयशा। तो ये अपने माइंड में रखिएगा
ये तो थोड़ा सा हमने वायरल न्यूक्लिक एसिड या वायरल जीनोम का जिक्र किया। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए और लिखा जाए कि द वायरस कंटेन ओनली 4 जीन और नीचे ऑप्शन दे दिए जाए सिंपल, कॉम्प्लेक्स, बोथ, तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? किसको टिक करेंगे आप? सिंपल को करेंगे, ठीक है। और अगर लिखा जाए कि इफ वायरसेस कंटेन 200 जीन, ठीक है ना, या फिर सेवरल जीन, तो आप किसको टिक करेंगे? उसमें अगर ऑप्शन हो तो आप कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ देखें ए हो कॉम्प्लेक्स, बी हो लार्ज, और सी हो बोथ, और डी हो आपके पास, ठीक है ना, तो आप किसको करेंगे? सिंपल को या लार्ज को? बोथ, बोथ को करेंगे आप, ठीक है ना। या फिर ऑप्शन में दे दिया जाए कि आपके पास के कॉम्प्लेक्स वायरसेस कंटेन, कॉम्प्लेक्स वायरसेस क्या कंटेन करते हैं? ए 4 जीन, बी 200 जीन, ठीक है ना, या अबव, तो आप किसको टिक करेंगे उसके अंदर? 4 जीन वाले ऑप्शन को या यस 200 या फिर उससे अबव जीन्स को? तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें। कैप्सिड के ऊपर जा रहे हैं। सेकंड पार्ट अब हमारे पास क्या है? कैप्सिड है। ये वायरस किससे कंपोज होता है, यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर इसका कैप्सिड। इसको साफ कर दूं? डन, ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलें जी, उसके बाद सेकंड कैप्सिड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ने। उसमें हमने वायरल जीनोम या वायरल न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा। कैप्सिड, कैप्सिड क्या है देखें, इट इज एन आउटर प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, ठीक है। ये एक आउटर प्रोटीन कोट है किसका? वायरस का, ठीक है। द वायरल जीनोम, वायरल जीनोम enclosed in capsid, ठीक है। वायरल जीनोम किसके अंदर इंक्लोज होता है, किसके अंदर बंद होता है? कैप्सिड में। डायग्राम बना के भी मैं यहां समझाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, द कैप्सिड मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, composed of many small subunit, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर कि कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक आपके पास क्या है? प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है किससे बनी है? बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट से, और वो क्या है? कैप्सोमेयर, ठीक है। कैप्सोमेयर क्या है? कैप्सोमेयर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। आपने यानी कि कंडेंसेशन पढ़ा था, और कंडेंसेशन में आपने देखा था कि जब बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट कंबाइन होते हैं तो ऐसे में एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरीके से कैप्सिड के जो स्मॉल सब यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो कौन है? कैप्सोमेयर। जब छोटे छोटे कैप्सोमेयर आपस के अंदर कंबाइन होंगे तो उनके कंबाइन होने से यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? कैप्सिड बनेगा, ठीक है। तो अब देखें, कैप्सिड आर ऑफ 2 टाइप। कैप्सिड की भी 2 टाइप्स हैं। कैप्सिड, यस, देखिए कैप्सिड आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के हमारे पास क्या है? कैप्सिड है। एक आपके पास है सिंपल कैप्सिड, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। तो सिंपल कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? देखें, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड composed of few kinds of protein, and it is found in simple virus, simple or small virus, ठीक है जी। कि वो कैप्सिड जिसमें फ्यू काइंड्स की प्रोटीन मिलकर के जो कैप्सिड, फ्यू मतलब कुछ, कुछ कितनी हो सकती हैं आपके पास? 2, 3, 4, 5,
इस टाइप की प्रोटीन्स मिल करके 2 से 10 तक, ठीक है। तो फ्यू काइंड्स ऑफ द प्रोटीन आपस में कंबाइन हो और कंबाइन हो के जो कैप्सिड बनाएंगे उसको सिंपल कैप्सिड का नाम देंगे। और सिंपल कैप्सिड किसके अंदर प्रेजेंट होगा? स्मॉल वायरस के अंदर या फिर सिंपल वायरस के अंदर। अपने माइंड में ये बात रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैप्सिड नंबर 2, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। के कॉम्प्लेक्स कैप्सिड क्या होता है? देखिए, यानी कि दिस टाइप ऑफ द कैप्सिड composed of several kinds of protein, ठीक है। एंड अच्छा, इसके अलावा आपके पास एंड इट इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स या फिर किसके अंदर पाया जाएगा? लार्ज वायरस, ठीक है। कि ये जो कैप्सिड है ये सिंपल का, इस साइड का लाइट ऑन करें प्लीज, ठीक है। अच्छा देखें, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप का कैप्सिड है ये किससे बना होगा? सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन से मुराद कई किस्म की प्रोटीन्स मिलेंगी। अब इसमें 20, 30, 40 कितनी काइंड्स हो सकती हैं, वी डोंट नो। अगर इस टाइप की प्रोटीन्स मिलकर के कैप्सिड बना रही हैं तो वो कैप्सिड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड किसके पास होगा? लार्ज वायरस के पास होगा, कॉम्प्लेक्स वायरस के पास होगा। और जो लार्ज वायरस या कॉम्प्लेक्स वायरस है वो क्या कॉज करेगा? कॉम्प्लेक्स टाइप की डिजीज को कॉज करेगा। क्लियर है बात? क्लियर। उसके बाद आगे अच्छा देखें, चलें मैं यहां लिखता हूं कि एक चीज और सुन लें, सिंपल वायरस। और से सुनिएगा, सिंपल वायरस या फिर स्मॉल वायरस। सिंपल वायरस या स्मॉल वायरस कंटेन 4 जीन, 4 जीन होंगे एंड इट कंटेन सिंपल कैप्सिड। सिंपल कैप्सिड होगा इसके पास एंड इट कॉज सिंपल और स्मॉल डिजीज। सिंपल या फिर स्मॉल डिजीज को कॉज करेगा, लाइक कोल्ड है, फीवर है या इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है। अच्छा, जबकि जो आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स या फिर जो लार्ज वायरस है, लार्ज वायरस वो क्या करेगा? कंटेन 200 और अबव 200 जीन्स, अबव 200 जीन्स को कंटेन करेगा, ठीक है। एंड इट आल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, cause serious disease, serious infection। सीरियस इन्फेक्शन से मुराद एग्जाम्पल में HIV कॉज करेगा, कैंसर कॉज करेगा, पोलियो कॉज करेगा, इस टाइप के सीरियस इन्फेक्शन को कॉज करेगा। तो अपने माइंड में याद रखें कि सिंपल वायरस क्या होगा? 4 जीन होंगे, सिंपल कैप्सिड होगा, सिंपल स्मॉल डिजीज कॉज करेगा, ऐसी डिजीज जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल आपके पास, ठीक है। कोल्ड है, फीवर है, इन्फ्लुएंजा है आपके पास, ठीक है, इस टाइप के डिजीज। और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होगा उसके पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होगा, उसके पास 200 या इससे ज्यादा क्या होंगे? जीन्स होंगे, 200 से ज्यादा। और वो क्या कॉज करेंगे? आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप के डिजीज जैसे HIV है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, इस या हर्फ शिंगल है या ल्यूकीमिया है या पोलियो, इस टाइप के डिजीज को क्या करेंगे? कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कैप्सिड के ऊपर डिस्कस किया। अब कैप्सिड के बाद आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका जल्दी से।
अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है। देखिए, इट इज एन आउटर membranous या membrane like structure present around the capsid के किसके अराउंड प्रेजेंट होगा? कैप्सिड्स के। इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, लिपिड एंड प्रोटीन, इट इज फाउंड in few viruses ठीक है। it help to the virus, इसका काम क्या होगा? it help to the virus to cause very serious infection। देखिए, इसका काम क्या होता है? ये तमाम वायरसेस के अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस के अंदर मौजूद होगा। और इसका काम क्या होता है कि ये वायरस, अच्छा, एक मेम्ब्रेनियस लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम में समझाता हूँ आपको। देखिए, और ये मेम्ब्रेनियस लाइक स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? आपके पास लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन से मुराद लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है। कैप्सिड के अराउंड होगा। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट हेल्प टू द वायरस टू कॉज अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन। ये वायरस के हेल्प करता है कि वायरस होस्ट के ऊपर सीरियस इन्फेक्शन कॉज करे। तो अब आप अंदाजा लगा लेंगे किस वायरस के पास होगा, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? किस वायरस के पास होगा, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कैप्सोमर्स या कैप्सोमेयर, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। कॉम्प्लेक्स वायरस के पास होगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट है इसका, टेल फाइबर। फिर डायग्राम के अंदर भी डिस्कस करते हैं टेल फाइबर्स। ठीक है। देखिए, एट द लोअर साइड ऑफ वायरस मैनी फाइबर और thread like structures are present called टेल फाइबर। टेल फाइबर्स। ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? टेल फाइबर हेल्प इन द अटैचमेंट। टेल फाइबर का काम क्या है? टेल फाइबर्स हेल्प इन द attachment of virus with host cell। कि इनका काम क्या होता है कि ये वायरस को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब वायरस होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो ये टेल फाइबर क्या करते हैं? वायरस को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखें, इनकी डायग्राम के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ मैं स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर किसको ड्रॉ कर लेता हूँ? बैक्टीरियोफेज वायरस को। इसको मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करके अब इसकी डायग्राम देखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ कौन कौन से कहाँ क्या पार्ट्स हैं। ठीक है। इसको साफ कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखिएगा स्ट्रक्चर वायरस का स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होगा। देखिए जी, चारों पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, जिन 4 पार्ट्स को हमने अभी स्टडी किया है। ठीक है। ठीक है।
देखें ये सबसे आउटर साइड के ऊपर, सबसे आउटर साइड के ऊपर क्या है, एनवलप है, ठीक है। और एनवलप के अंदर की तरफ कौन मौजूद है, ये कैप्सिड, कैप्सिड है। ये कॉलर है इसका, ये इसका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए, अब तो लिख सकते हैं डीएनए। ये इसका होलो पाइप या शीट, शीट कहते हैं, होलो पाइप या फिर शीट का नाम देंगे। ये इसकी बेसल प्लेट है, बेस के ऊपर मौजूद है, इसको बेसल किसका नाम देते हैं, प्लेट का नाम देते हैं। और देखिए ये इसके क्या है, टेल फाइबर, टेल फाइबर्स। तो हमने यहाँ पे कितनी चीजों को डिस्कस किया है, हमने यहाँ 4 चीजों को डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने न्यूक्लिक एसिड पे बात की थी, फिर दूसरा मैंने कैप्सिड पे बात की थी, फिर तीसरा मैंने एनवलप पे बात की थी, और चौथा मैंने किसके ऊपर बात किया था, टेल फाइबर के ऊपर बात किया था, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है, क्लियर। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया, वायरस का कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद वायरसेस की क्लासिफिकेशन है, लेकिन वायरसेस की क्लासिफिकेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर वायरस के, ठीक है। लाइफ साइकिल के बाद फिर वायरसेस की क्लासिफिकेशन पे आएंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बात एक ही है, वायरस कहते हैं या बैक्टीरियोफेज भी क्या है, वायरसेस ही है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस के किसको डिस्कस कर रहे हैं, लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस का लाइफ साइकिल क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, वायरसेस के लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिएगा मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट, बोल रहे चलें जी, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं वायरसेस के, ठीक है। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ वायरस आपके पास क्या है, क्लासिफाइड इनटू 2 स्टेजेस या फेजेस, 2 स्टेजेस या फेजेस के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है। एक है आपके पास लाइटिक साइकिल, ठीक है, और दूसरा है आपके पास लाइजोजेनिक साइकिल, ठीक है। ये 2 साइकिल हैं, एक लाइटिक और दूसरा लाइजोजेनिक साइकिल। दीज 2 साइकिल्स, या फिर आप इसको लाइटिक फेज का नाम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको लाइटिक फेज भी कह सकते हैं, लाइटिक फेज कह दें, या फिर फेज, PHAGE, पेज, पेज जो आपको बेहतर लगे, या इसी तरीके से इसको भी आप लाइजोजेनिक फेज या फिर पेज का नाम भी दे सकते हैं, पेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए these 2 phases of virus, these 2 phases of virus discovered in France, कि ये दोनों फेजेस वायरस के कहां डिस्कवर्ड हुए थे, फ्रांस के अंदर डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। बाय 2 इन्वेस्टिगेटर, बाय 2 साइंटिस्ट या फिर इन्वेस्टिगेटर, साइंटिस्ट। अब 2 साइंटिस्ट कौन कौन से थे आपके पास, एक का नाम था टॉरेट इन 1915 एंड डी हैरल इन 1970s। याद रखिएगा कि these 2 phases ऑफ वायरस, वायरस के ये दोनों फेजेस कहां डिस्कवर्ड हुए थे, फ्रांस के अंदर डिस्कवर्ड किए थे। किसने डिस्कवर्ड किए थे, 2 साइंटिस्टों ने या 2 इन्वेस्टिगेटर। फ्रांस के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये दोनों साइंटिस्ट क्या किया करते थे, वर्कआउट किया करते थे, वहां इन्होंने इन 2 फेजेस ऑफ साइकिल को क्या करा, डिस्कवर्ड किया, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद अच्छा ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, वायरस के लाइटिक साइकिल को। लेकिन लाइटिक साइकिल डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं, पहले मैं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट दे दूं बैक्टीरियोफेज वायरस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको मालूम नहीं है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस किसको कहते हैं? द वायरस किल द बैक्टीरिया। वो वायरस जो